जय श्री राम। प्रिय मित्र, भगवान भोलेनाथ के भाव को प्राप्त करने के लिए श्री राम आधार शांति केंद्र से जुड़ जाएं, जहां से आप वे सभी भाव प्राप्त कर सकते हैं जिसके वश में भगवान खुद रहते हैं। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुजी के चरणों में दास देवराज सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। हरि ओम बाबू देवराज सिंह जी। जी गुरु। बताओ, कुछ कहे चाहबे? जी गुरुजी। बोलो। गुरुजी, मेरे भाव में एक विचार उत्पन्न हुआ है। क्या? गुरुजी, यह विचार उत्पन्न हुआ है कि जिससे हमें दूसरों के हिसाब से न चलना पड़े। हाँ, माने कोई के अधीन न रहना पड़े। और श्री शिव जी की सेवकाई कैसे प्राप्त हो? श्री शिव जी की सेवकाई कैसे प्राप्त? गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम राम जी दास का स्वीकार हो। श्री गुरु जी, आपके सानिध्य मिला जब से देखो था जितने आश्रमधारी जैसे गुरु गोरखनाथ देवरहवा खेबा वहाँ तो कौ बार गल है। इधर पुलिस छापा मारे तो कुल गांजा रखे रहा, कुल रहरी के पत्ता होगा। वहाँ चमत्कार देखा। हाँ, एक अड़गड़ा यहाँ बा दुष्ट तो गरीबन की बस्ती उजरवा दे रहा बा, उजरवा के अपन आश्रम बना लिए जी। तो गुरु जी, ये हमरे समझ में नहीं आवता कि आपके साधुता तो बड़ा अलग बा। तो सब जितने आश्रम फैला के बैठा बान जी। हाँ, तो काजला ये तो हमरे समझ में आता कि सब साधु के का व्यवस्था बा। जनमानस में गुरु जी विनम्र निवेदन बा कि एकदम स्पष्ट हो जाए कि साधु आखिर इनका का रूप होए चाहिए असली। माने साधु का वास्तविक चरित्र होवे के चाहिए। और कोनो जिज्ञासा बा? जिज्ञासा और बा गुरु जी की आप इतना विज्ञान की हैं जी, ये PhD की है बा, ऐसे कैसे आप का मन हट गया गुरु जी कि ये अवस्था में आ गए? ये हमारे समझ में नहीं आवता गुरु जी। तो इहो आप जानना चाहता है? हाँ गुरु जी कि सब विज्ञान का परित्याग कैसे हुआ? बाबू देवराज सिंह भैया, प्रभु श्री शिव जी की कृपा से आप के अंतःकरण में यह परम कल्याणकारी भाव आया है। आप ही नहीं, धरती का जो भी मित्र ऐसे भाव को धारण करना चाहे कि उसे किसी के ऊपर आश्रित न होना पड़े और वह शिव जी का भाव प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाए, तो उसके बुद्धि के लिए परम आधार चाहिए। परम आधार, क्योंकि एक परम पिता परमात्मा श्री राम जी ही हैं जो स्वाधीन है। परमात्मा किसी के अधीन नहीं रहते।
और आपके शरीर में जो जीव है वह परमात्मा का ही अंश है। इसीलिए मनुष्य किसी के अधीन नहीं रहना चाहता। अगर परमात्मा का अंश न होता तो बुद्धि से वह अपने माता पिता का ही सेवा करता और माता पिता को ही परमात्मा समझ लेता। लेकिन रज और वीर से परमात्मा का अवतार कभी किसी युग में होता ही नहीं। निज इच्छा निज तंत्र। तो जब तक इस लिविंग एक्टिविटी को, जो जैविक क्रियाएं हो रही हैं, लोग डोल बोल रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, इनको जब तक आप सत्य मानेंगे, गुण दोष देखते रहेंगे, तब तक तो आप स्वाधीन की अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए विवेक। तो वह विवेक आप धरती का प्रत्येक मनुष्य यहाँ से प्राप्त कर सकता है, निस्संदेह। प्रत्येक मनुष्य। कहेंगे अरे 8 अरब जनता है, आप 1 सेकेंड भी किसी को देंगे तो 8 अरब सेकेंड आपका जीवन ही नहीं बचा है, फिर आप कैसे दे लेंगे? वह रविशंकर पर छोड़ दीजिए, कैसे दे देंगे। तो अभी दे रहे हैं, वीडियो के माध्यम से 8 अरब मनुष्य एक दिन में ले सकते हैं। ठीक। तो श्री राम जी का यह मार्गदर्शन जो कि हर मनुष्य के अंतःकरण में विवेक धारण करा सकता है। निर्णय बस आपको लेना है कि आप अपने बुद्धि को पवित्र करना चाहते हैं या नहीं। यदि करना चाहते हैं तो आम के बगीचे में बाबू राम जी भाई यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी क्षत्रिय कुल के मनुष्यों को यह शरीर बाबू शब्द करके ही जीवन भर प्रयोग किया। बाबू बंश बहादुर सिंह, बाबू भगवत सिंह। ठीक। इसलिए प्रभु श्री राम जी भी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए तो बाबू राम जी सिंह। ठीक ना? तो सीधी सीधी बात है कि आम के बगीचे में हनुमान जी की उपस्थिति में भाई भरत जी की जिज्ञासा जो हनुमान जी प्रकट किए, उसी का समाधान करते हुए प्रभु श्री राम जी विवेक के भाव को 2 लाइन में ही स्पष्ट कर दिए हैं। अब धरती का प्रत्येक मनुष्य यदि हनुमान जी, भाई भरत, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और प्रभु श्री राम जी में पूर्ण विश्वास करके कि ये सभी दिव्य भाव की मूर्ति है और आपको दिव्य भाव धारण करना है, तो इनके साथ 2 मिनट मात्र बिताना होगा। तो मित्र, आकाश और आकाश के अंदर प्रभु की 2 लाइन की बाणी समझने के पहले यह जान लें कि आकाश के अंदर जितनी वस्तुएं हैं
124 एलिमेंट से निर्मित, इसमें चेतना का कहीं कोई कण भी नहीं है। माने यह चेतन नहीं है। जिस रूप में आप आसक्त हैं, वह बुद्धि के पास जो चेतना है, लिविंग एक्टिविटी हो रही है, वह परमात्मा के ही प्रभाव से हो रही है। और इस शूद्र राज्य कलयुग में रक्त को आधार दे दिया गया, ब्लड, यानी ब्लड के अंदर चेतना नाम का तत्व तो है नहीं, लेकिन इस जड़ तत्व को अगर संविधान में आधार दे दिया गया तो यह कभी भी आपको श्री शिव जी की भक्ति के तरफ प्रेरित कर ही नहीं सकता। और इसमें पूरे विश्व का संविधान ही है शामिल। तो ऐसा विचार करके कि विश्व का संविधान निराधार है, आप अपने पिताजी को ही, रविशंकर के लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता इस जगत में, अपने पिताजी को ही, कि मेरे पिताजी के अंतःकरण में श्री शिव जी का ही वास है, यह विश्वास रख के धरती का जो भी मनुष्य यानी पुत्र अपने पिता का मनसा वाचा कर्मणा सेवक बन जाएगा, वह स्वाधीन हो जाएगा। उसमें पिता के आज्ञा का पालन करेगा, लेकिन वह उसका पराधीनता नहीं होगा, क्योंकि पिता कभी भी अपने पुत्र को गलत मार्गदर्शन तो नहीं करेंगे और पुत्र के ऊपर किसी भी प्रकार की आरोप प्रत्यारोप न आए, वो बहुत बचा करके मार्गदर्शन करेंगे। क्योंकि पिता से बड़ा विश्वास पात्र कोई ऋषि मुनि, देवी देवता और मनुष्य हो ही नहीं सकते। यानी वैष्णो देवी के पास भी वह औकात नहीं है जो औकात आपके पिताजी के पास है। यह जानकारी रख के धरती का प्रत्येक पुत्र अपने पिता का मनसा वाचा कर्मणा अधिकारी बन जाए, तब यह बात प्रभु श्री राम जी की समझ में आएगी, जो विवेक के लिए स्पष्ट है। प्रभु चारों भाई सहित हनुमान जी के सामने स्पष्ट कर देते हैं कि भाई, यह पूरा सृष्टि ही गुण और अवगुणों से निर्मित है, मायाकृत गुण और अवगुणों से निर्मित है। और यह मायाकृत गुण और अवगुण है, तो यह वास्तविक तो बन नहीं सकता। इसलिए यह जो गुण और अवगुण का देखना है, इसी को अविवेक कहते हैं। और इसे न देखना, किसी का गुण अवगुण देखना ही नहीं है पिताजी के आज्ञा के अलावा, इसी को विवेक कहते हैं। फॉर दोज हु आर कन्वेंट एजुकेटेड, बेटर टू अंडरस्टैंड इट। लाइक द होल यूनिवर्स इज
a composition of merits and demerits. To see them is nescience of vivek, and to discern them, इनसे अपना कंसर्न खत्म कर लीजिए, किसी का गुण दोष मत देखिए, इसी को विवेक कहते हैं भाई। तो कहे इससे क्या होगा? तो हो ही विवेक। जब विवेक हो जाएगा तो मोह भ्रम भागा। तब आपके अंतःकरण में जो मोह और भ्रम है वो भाग जाएगा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, और आपका श्री राम जी के चरणों में दृढ़ अनुराग हो जाएगा। और श्री राम जी स्वाधीन है। तो जब आपका दृढ़ अनुराग हो जाएगा तो आप स्वाधीन बन जाएंगे। फिर आपको किसी के इशारे पर नाचने की आवश्यकता नहीं रहेगी, चाहे वह ब्रह्मा जी ही क्यों न हो। इंद्र की औकात भी नहीं रह जाएगी भैया। जो भाव है, और यह सारी व्यवस्था आपके इस मित्र का निजी अनुभव है, इसलिए कोई इसे गलत समझने का भूल न करे। अब धरती पर कोई अपने पिता का पुत्र बन जाए तो वहीं से सतयुग का शुभारंभ हो जाएगा। तो बाबू देवराज सिंह जी और रामराज बच्ची, पहले आप ही लोग बनिए, तब एक ऐसे पुत्र का प्रमाण आप बन जाएंगे। ऐसा नहीं है आप धरती के प्रत्येक पुत्रों के लिए है, ऐसा नहीं कि मात्र देवराज और रामराज के लिए है। धर्मराज, अमन और सुधन के लिए भी है। बनारसी भाई, राजकुमार भाई, अमर भाई, संतोष भाई के लिए भी है। धरती के प्रत्येक मनुष्यों के लिए यह भाव है उपलब्ध। लेकिन ऐसे पुत्र धरती पर दुर्लभ है जो कि आज्ञा पालन के द्वारा संतोष दे करके माता पिता को परमानंद प्राप्त करा दें। श्री राम जी का यह भी मार्गदर्शन है। वेदांत बच्ची, रजनीश भाई के हृदय में श्री शिव जी ही विराजमान है, प्रतिमा जी। तो यह आपको निश्चय करना है, और निश्चय करने की जो शक्ति है उसी को बुद्धि कहते हैं। तो आपके बुद्धि के अंदर यह ताकत आ जाए कि आप इस बात का निश्चय कर लें कि आपके पिताजी के अंतःकरण में अविनाशी सत्य विराजमान है। बस आप अपने पिता का आश्रय लेकर कवच कुंडल धारण कर लेंगे, और यह कवच कुंडल कर्ण के कवच कुंडल से करोड़ों गुना वज्र होगा, और इसको कोई ले भी नहीं सकता। तो यह है स्वाधीन बनने का उपाय। आप पराधीन बने हैं, दूसरे के अंडर में काम करना पड़ता है, तो क्यों?
वह इसलिए कि आप माया के बस में हैं। माया जो कि स्वभाव से ही दुष्ट और अत्यंत दुख रूप है, पेनफुल एंड डेविल इन नेचर। तो यह पंचभूत अचेतन है, ऐसा विचार करके इससे मन को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवान से मन को जोड़ना हो तो इसके लिए कोई भूवैज्ञानिक अपने मन को नहीं जोड़ सकता। एक्वेरियस डिपार्टमेंट का यानी जल पर जितने शोध करने वाले वैज्ञानिक हैं वे यह निश्चय नहीं कर सकते। अजय मिश्रा भैया, प्रोफेसर रविंद्र खैवाल भाई, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो हवा पर रिसर्च करे, इन्वायरमेंट जिसे कहते हैं, तो इन्वायरमेंट में तो सभी आ जाते हैं, धरती, पानी, आग, हवा, आकाश। तो इन्वायरमेंट पर रिसर्च करने वाला कोई मनुष्य स्वाधीन अवस्था को प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो क्या करे? पिताजी का आज्ञाकारी पुत्र बने। यदि आप अपने पिता का पुत्र ही नहीं बन सकते तो आप मनुष्य जीवन को मात्र व्यर्थ गवा रहे हैं। देवराज बच्ची जी, आपको समझ में बात आ रही है? जी। तो आपके जितने मित्र हैं, जिसको भी आप बात समझ में आए वह सबको समझा दे, अपने मित्र को, आत्मीय जन को, संबंधी को, कि गुरुजी कह रहे हैं जो अपने पिता का पुत्र ही नहीं बनेगा वह व्यर्थ जीवन कर रहा है। तो कहेंगे कि यहाँ पर कोई ऐसा आधार दे दे जिससे कि मैं पिता का पुत्र बनना चाहता हूँ। रामही जी खाए सबसे सुंदर पुत्र बनेंगे, मैं भी बनूंगा। ऐसा भाव जिस मनुष्य के अंदर आ जाए तो वह आधार ले ले, वह परम वज्र के समान आधार। आपको अपने बुद्धि को समझाना होगा। जैसे यह बायां हाथ है, इसका काम धरती पर लगभग सभी लोग जानते होंगे कि इस हाथ का मुख्य कार्य क्या है। मर्यादा के अंदर ज़्यादा गहराई तक नहीं जाएंगे, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे बायां हाथ से क्या काम होता है। लेकिन यह बायां हाथ कभी इस बुद्धि को नहीं कहता कि छी मैं ये साफ नहीं करूँगा, आप दाहिने हाथ को कहिए। यह बायां हाथ ना ही नुकुर कभी किया है तो आपकी बुद्धि को लगेगा नहीं ये क्या कहेगा हमसे, हम जो चाहेंगे इससे कर लेंगे। तो बस यही सिद्धांत को रख लीजिए कि आपका यह जो शरीर है वह आपके पिता के ही डीएनए का विकास है, और अलग से अगर आप कुछ हैं तो वह है अहंकार। और आपका इस मित्र, आपके इस मित्र का अहंकार से संबंध ही नहीं है। यानी आप शरीर के रूप में अहंकार हैं तो आप एक बूंद पानी भी इनको दे दें, इसकी कल्पना भी यहाँ नहीं है। एक सिक्का तो बहुत दूर की बात रही। तो प्रभु को प्रेम करने के लिए धरती का प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है। तो जब आप अपने पिता के हृदय में श्री शिव जी हैं, इस पर बुद्धि को आधार दे देंगे तो इसके बाद इसका विकास होगा।
यह निजी अनुभव है। तो यहाँ समझ में आया कि जब पिताजी के हृदय में श्री शिव जी विराजमान हैं, गोलू बच्ची जी तो सबके पिता के अंदर श्री शिव जी विराजमान है, खाली जी। मेरे ही पिताजी के अंदर तो नहीं है। जी तो आया कि सबके हृदय में विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, विभु रूप से श्री शिव जी, विभु माने अनुमंता, जो भी मित्र इस भाव का दर्शन करे। आज हरितालिका तीज भी है, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, दिन शुक्रवार। गोलू आज शुक्रवार का दिन भी है। जी शुक्र। तो यह विवेक धरती का प्रत्येक प्राणी धारण कर सकता है, और इसको धारण करने के लिए जो आधार, जो औषधि चाहिए, आपके इस मित्र के पास बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध है। प्रकाश चंद्र पठानिया प्रोफेसर साहब, तो मनुष्य के शरीर से स्वाधीन की अवस्था प्राप्त होती है। स्पृहा, जो कि कामना रूपी अग्नि की इकाई है, लॉन्जिंग, यह निर्मूल हो जाता है। जैसे यहाँ पर यह बुद्धि, अधिकार, उपदेश और आज्ञा के बाहर आ चुकी है, इसलिए जगत के लिए यह अवस्था अकल्पनीय है। यह सब दिव्य भाव है। आपके इस मित्र के भाव में विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, अनुमंता रूप से श्री शिव जी सबके हृदय में निवास कर रहे हैं, और अपने मन, बुद्धि एवं शरीर को श्री शिव जी का सेवक बना लेना ही असली वर्ल्ड कप है, विश्व कप। असली मैराथन में विजय है, असली ओलंपिक में टॉप रैंक है, बाकी सब नकली है, बाकी सब नकली है भैया। सचिन तेंदुलकर जी इस बात को अगर स्पष्ट जानना चाहे तो कर सकते हैं। अब क्रिकेट कोई परमात्मा नहीं है, लेकिन हमको क्रिकेट का लोग भगवान समझे। जब आपके अंदर ऐसा भाव होगा तभी लोग ऐसा करेंगे। और आपके मित्र की अवस्था है कि इनको सपने में भी बाबू वीरेंद्र सिंह जी कोई याद करे, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई मुझे याद करे, इसकी कल्पना निर्मूल हो गई। अब इनको धन, स्त्री, वंश, आश्रम, चेला, यश, पूजा प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं चाहिए। भगवत कृपा से जब कोई जिज्ञासा सामने आएगी तो यह अनुभव प्रदान कर दिया जाएगा। जब इस पूरे धरती पर सुरेश चंद्र सिंह भाई, संजय मौर्य बच्ची, लालजी भाई शुद्ध रूप से जान लें, जिसका नाम नहीं लिया वो अपने मुख से ही इसी साथ में नाम ले ले कि गुरुजी ही मुझे से कह रहे हैं। गुरुजी नहीं, श्री राम जी आपसे कह रहे हैं इस माध्यम से। क्या
कर्म वचन मन मोरी गति। धरती के लगभग सभी मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा सुने होंगे। तो कर्म वचन मन मोरी गति, भजन करहि निष्काम। अते ही कहूँ हृदय कमल मह, करऊँ सदा विश्राम। यह युग के ऊपर निर्भर नहीं है, यह श्री राम जी का अखंड प्रण है कि धरती पर भाव से, विचार से, कर्म से और पूरे शरीर से जिसको मेरी ही गति हो, अर्थात जो किसी से आशा का बंधन न रखता हो, सीधा सीधा, और जो मेरा भजन निष्काम करता है कि अब जो प्रभु चाहेंगे वही होगा, और मेरी ही प्रेरणा से कर्म करता है, मैं उसके हृदय कमल में हमेशा निवास करता हूँ। तो यदि आप अविनाशी भाव का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको भी यही करना होगा कि एक ही आत्मा हर शरीर में है, और असली विजय है कि भोगों की ओर जो स्वाभाविक रूप से बहने वाली वृत्तियां हैं, इससे हटा करके मन को श्री शिव जी की सेवा में लगा दिया जाए। और श्री शिव जी की सेवा में आप तभी लगा सकते हैं जब आपकी बुद्धि यह निर्णय ले ले कि कुछ नहीं, पांडे जी आप ही के जो है पिताजी के हृदय में शिव जी नहीं रहे, मेरे भी पिताजी के हृदय में हैं। इस भाव को धरती का प्रत्येक मनुष्य धारण कर सकता है और इससे किसी का अनहित नहीं होगा, बल्कि एक पिता को तो अपना प्राण ही मिल जाएगा। अगर पुत्र ऐसा निर्णय ले लेता है तो एक पिता अपने प्राण से भी बढ़कर उसका रक्षा करेगा। यह निजी अनुभव है। मेरे पिताजी तो मेरे अंदर बैठे हैं, जबकि 33 वर्ष पहले शरीर छूट गया। तो शरीर छूटने से क्या होता है, पिताजी का दिव्य भाव यहाँ बैठ गया। तो यह है स्वाधीन बनने की अवस्था, और इसके लिए धरती पर अगर आप एक भी मनुष्य से रोष रखेंगे तो आप यह क्रिया नहीं कर सकते, शिव जी की भक्ति कर नहीं सकते। भ्रम में मत रहिए भैया, क्योंकि आज्ञा उपदेश अधिकार कुछ नहीं है, तो अपना अनुभव है। तो पहला काम यह करना होगा, और दूसरा होगा कि अपने बुद्धि को कपट से मुक्त करना होगा। यानी सोच, कर्म और एक वाणी तीनों से एक बनेंगे। उसके बाद श्रद्धा और समर्पण, रिवरेंस एंड डेडिकेशन, इन दो भाव की उत्पत्ति होगी। और पिताजी के प्रति यदि आप कर पाए तभी वास्तविक मनुष्य जीवन का शुभारंभ कर सकते हैं। अब धरती पर थ्योरी ऑफ सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट ऑफ डार्विन and theory of relativity of Einstein and theory of exact and opposite reaction for an action of Newton, इन तीनों के अंदर वास्तविक मनुष्य के जीवन का शुभारंभ करने का भी पावर नहीं है। इसलिए ये तीनों सिद्धांत, इसके आविष्कारक, इनके बुद्धि में कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। यह आपके मित्र की अवस्था है कि जिस
और आप भी समझ सकते हैं जिस मार्ग पर चलकर आपकी बुद्धि कपट से मुक्त ही न हो तो वह निरर्थक और निराधार ही हो सकता है, क्योंकि दिव्य शोध से यह कंक्लूजन निकला कि चेतन परमात्मा और अचेतन प्रकृति के तत्वों का स्पष्ट ज्ञान स्पृहा दोष का नाश करा देगा। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। तो आज सबका जीवन सुंदर हो। हरितालिका तीज भी है और बाबू देवराज सिंह जी बड़े भाग्यशाली है और भाग्यवान है जो कि इतना सुंदर जिज्ञासा प्रकट किए। इसके बाद भी धरती का कोई मनुष्य हो, स्त्री हो पुरुष हो, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन का नीति नहीं है इस अवस्था में, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से, वाणी के माध्यम से या लेखनी के माध्यम से जो भी मनुष्य स्वाधीनता की अवस्था प्राप्त करना चाहे, शिव जी की अनन्य भक्ति प्राप्त करना चाहे, गणेश जी की तरह। अभी कल ही लोग गणेश चतुर्थी वाला त्यौहार मनाएंगे, तो यदि आपको गणेश जी का भाव ही नहीं प्राप्त करना है तो क्या गणेश चतुर्थी मना करके दिखा रहे हैं कि आप श्रद्धालु हैं? मत दिखाइए। पाना है तो वह प्रभु की कृपा से आपको मात्र इसी माध्यम से प्राप्त हो सकता है। अब अपने मुख से क्या कहा जाए, लेकिन इनका कोई दूसरा विकल्प धरती पर नहीं है। इसे कोई घमंड न समझिएगा, यह सब श्री शिव जी की कृपा है भैया, निजी कोई पुरुषार्थ नहीं। क्योंकि अभी धरती के समाज में यह वाणी तो परम उचित नहीं है, लेकिन आपको स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए कि कोई आदि शंकराचार्य हो, चाहे शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, महंत, वेश्यालय खोल खोल के सब बैठे हैं आश्रम के नाम पे, इसमें से एक भी बुद्धि नहीं है जो झूठ से मुक्त हो। अंतःकरण शुद्ध नहीं है किसी का। तो अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए श्रद्धा और समर्पण दो आवश्यक तत्व है, भाव है, जिसको धरती का प्रत्येक मनुष्य यहाँ से प्राप्त कर सकता है। अब ये जनक जी की तरह न तो प्रण करने वाले हैं, ना तो दशरथ जी की तरह किसी नारी को वचन देने वाले हैं, और ना तो सांसारिक वैज्ञानिकों की तरह कहीं प्रोजेक्ट लिख करके भेजने वाले हैं। हाँ, यह दिव्य भाव को प्राप्त करने का अवसर धरती के प्रत्येक मनुष्य को है। अब इनका न तो कोई मित्र रहा, न तो शत्रु, न तो आत्मीय जन। मित्र शब्द का जो अनुभव कर रहा है यह बुद्धि कर रही है, मित्र और परमात्मा, इन दोनों के बीच में किंचित मात्र अंतर ही नहीं है। तो आपको गौरी शंकर एवं सीताराम जी की मूर्ति अनुभव करके मोहम्मद अली भाई यह वाणी प्रकट हुई है। यही जो है परमात्मा का भाव है। जो समझ सके वह जान ले कि स्वार्थ, मोह और आसक्ति के अंदर आप आत्म अनुभव नहीं कर सकते, और बिना आत्म अनुभव के आपको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल जाए फिर भी आपको शांति प्राप्त नहीं हो सकती। और धरती पर ऐसा कोई जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता है ही नहीं जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ हो। तो इन लोगों के विचारों से बुद्धा, कबीरा या और भी जितने संप्रदाय, गोविंद राय और रविदास चमार, किसने क्या उपदेश दिया उससे इनका कुछ लेना देना नहीं रहा। आप गौरी शंकर जी की मूर्ति है, यह भाव है, और स्पष्ट हो जाए, किसी के गुण दोष को देखना ही नहीं रहा ने। अबे भगवान की यह बात मान रहे, तो वाणी को विराम दे
इसके पहले एक जिज्ञासा आ सकती है कि गुरुजी हम ऐसा क्या कर लें कि हमको परमानंद प्राप्त हो जाए। तो बस एक छोटा सा ज्ञान अपने बुद्धि में हर श्वास में रख लीजिएगा कि विभू रूप से श्री शिव जी ही सबके अंतःकरण में है। आप जिस भी संप्रदाय में हैं, आप अपने बुद्धि की परीक्षा थोड़ा समय के लिए अगर मन को शांत रख के करेंगे, परीक्षा करिएगा, कोई हो, धरती के प्रत्येक मनुष्यों के लिए यह वाणी है, तो परीक्षण करिएगा कि यह प्राण शरीर को छोड़ते छोड़ते क्या आप अपने सोच, कर्म और वाणी तीनों को एक बना लेंगे, या एक है तो एक है। आप क्या अंतःकरण कहेगा नहीं एक कहाँ है, सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, एक कहाँ है वो बता देगा। लेकिन आप जानना चाहेंगे तो क्या बनाने का संकल्प उत्पन्न हुआ है जिस भी संप्रदाय में है कि इस रास्ते पे चलेंगे तो मनसा वाचा कर्मणा हम एक हो जाएंगे? नहीं हुआ, नहीं हुआ होगा। अगर किसी का हुआ है तो वह सन्मुख हो सकता है, हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अगर बुद्धि को अगर श्री राम जी का आधार न हो तो वह बैताल की बुद्धि होती है, भूत बैताल। जिस बुद्धि में श्री राम जी का आधार ही नहीं है वह मात्र बैताल है और बातुल हो गया है, उपदेश कर रहा है लेकिन उसके अंदर कुछ है नहीं, वह कपट से मुक्त ही नहीं है। तो ठीक, तो अगर आपके टेस्टिंग का रिजल्ट निकले कि नहीं मैं जिसको आदर्श मानता हूं अभी तो मैं कभी कपट से मुक्त हो जाऊंगा, ऐसी कल्पना हमारे अंदर नहीं आई, उसी क्षण उस संप्रदाय का परित्याग कर दीजिए और अपने पिता का बायां हाथ बन जाइए, बात बन जाएगी। आप स्वाधीन हो जाएंगे, शिव जी का अविनाशी भाव प्राप्त हो जाएगा। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। अब ये 3 लोक 14 भुवनों में कुछ भी पाने के लिए चेष्टा कर ही नहीं सकते। इनको कोई सपने में भी याद करे, यह कल्पना ही समाप्त हो गई। आपको यह भाव अच्छा लग रहा हो तो मार्गदर्शन के अनुसार अपने अंतःकरण को विशुद्ध करके पिता का अंग बन करके धरती का प्रत्येक मनुष्य परमानंद का अनुभव कर सकता है। यह पुत्र के लिए हुआ, फिर एक पिता के लिए आप अपने पत्नी को ही आदि शक्ति का स्थान दे दीजिए, सीता जी का, माता पिता को ही गौरी शंकर जी का, आप भी परमानंद का अनुभव करेंगे। और नारी, इनको बस इतना ही करना है कि अपने पति का बायां हाथ बन जाना है, वामांगनी है ने, और बायां हाथ का चरित्र बताई दिए कि यह कभी विरोध नहीं करता। तो पति के प्रतिकूल एक स्वप्न में भी आचरण न करे। प्रतिमा जी पीएचडी है भाई, बच्ची आप ही करिए, शुरू करे, कहीं से कोई तो शुरू करे। और यह जो पाखंडवाद है इसी से अत्याचार, विरोधाभास और तीसरे विश्व युद्ध की अवस्था बन रही है। इन वाणियों पर जितना जल्दी पूरा विश्व विचार कर लेगा
उतना शीघ्र ही सृष्टि संतुलन तो इनके लिए तो इस सृष्टि को उठाना यानी एक गेंद के उठाने के बराबर है। कंदुक की तरह पूरे ब्रह्मांड को उठा सकते हैं। यह सारी व्यवस्था उपलब्ध है और अंतःकरण को विशुद्ध करना, इसका संकल्प करना आपका कार्य है। और इनके नीति में किसी के ऊपर कोई मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से दबाव है ही नहीं। आप अपने इस मित्र के तरफ से परम स्वतंत्र हैं। जो मनुष्य अनन्य भाव पाने का दृढ़ संकल्प करना चाहे वह अवश्य व्हाट्सएप के माध्यम से, नंबर भी स्पष्ट कर दे रहे हैं, 9369226241 अर्थात 9369226241 इस माध्यम पे अपना भाव भेज देगा, मार्गदर्शन पहुंच जाएगा। वैसे यह एक वीडियो ही अपने आप में पूर्ण है। इसका बार बार दर्शन करते रहें और जब पता लग जाएगा कि करना क्या है, पाना है निष्काम भाव, जो कि बाबू राम जियावर सिंह जी को प्राप्त हो चुका है और बाबू देवराज सिंह जी हैं आपके सुपुत्र, ये भी पिताजी से प्राप्त कर चुके हैं। कोई भी मनुष्य चाहे तो बाबू देवराज सिंह जी को भी मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर संदेश दे सकता है। आपका नंबर कितना है गोलू? बोलिए अपने मुख से। 8152540909। अंग्रेजी में बोलिए, आजकल हिंदी लोग कम समझते हैं। 8112540909। ठीक, तो 811 254 254 0909। तो यह जो 9 की नौटंकी है भैया, 3 गुण है, सतो रजो तमो, 3 अवस्था है, स्वप्ना जागृति सुसुप्ति और 3 ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन 9 की नौटंकी यही जीरो से ही है। जीरो यानी अनादि तत्व परमात्मा और जो है आपकी आत्मा। यही ज्ञान आपको विवेक, वैराग, भक्ति प्रदान करा देगा। तो देवराज बच्ची जी, आपको पूर्ण रूप से संतोष है इन वाणियों पर? जी जी। तो जो भी पूर्ण विश्वास के साथ इस भाव का अनुभव कर लेगा वह मनुष्य जन्म को सार्थक बना लेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर